अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपका बोर्ड एग्जाम 4 दिन बाद है या 1 दिन बाद भी है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। नमस्कार, सीताराम, मैं रोहित लौर। वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, साथ के साथ आप लोगों को नोट्स जो है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। और बैठिए नोटबुक और पेन लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते चलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट यूनिट है हमारी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और 9 मार्क्स की आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है जी। और साथ के साथ 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से रखा हुआ आता है। वो कौन सा टॉपिक है जो 5 नंबर में आप लोगों से मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। 2 साल पहले ही ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का क्या करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि से उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उसकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी के बेसिस पर बोलो से कितना वो टैलेंटेड है कितना नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। और उसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स बताएं कि से किस तरीके से हम अपने मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कितना टैलेंटेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहला उसका कंपोनेंट है वो क्या? उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ के साथ साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ एंड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और आप लोगों का फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या है? टैलेंट के मतलब टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन को नहीं, मतलब टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। साथ के साथ टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म्स दिए हुए गए हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो टैलेंटेड पर्संस को हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है, जो क्या है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब क्यों से हमारा टैलेंट डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये जो है प्रॉपर किसके ऊपर डिपेंड होता है? हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई भी पर्सन टैलेंटेड है तो ही ये प्रोग्राम्स जो है वो उसके लिए क्या होंगे? हेल्पफुल होंगे। साथ के साथ क्यों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैलेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराए हुए हैं। जैसे रिसेंटली या 2018 में सबसे फेमस प्रोग्राम जो फिलहाल चल रहा है वो है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम। 2018 में ये आप लोगों का इन्वेंट हुआ था, ठीक है जी। तो तब से लेकर अब तक जो है ये प्रोग्राम कंटिन्यूस चल रहा है, जो आपके मतलब आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर आप लोगों को पर एनम जो है कुछ अमाउंट वो है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके किस चीज के लिए? आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इक्विपमेंट्स के लिए, आपकी फैसिलिटीज के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को प्रोवाइड कराती है खेलो इंडिया प्रोग्राम से, ठीक है ना। साथ के साथ साइन नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टार्ट करी हुई है। और एक और है आपका नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंटेड सर्च स्कीम भी जो है, ये भी क्या है आप लोगों का टैलेंट डेवलपमेंट वाला ही प्रोग्राम है। तो ये 3 और 1-2 प्रोग्राम्स और हैं आपकी बुक के अंदर, तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर मैं चीजें जो है वो थोड़ी बता रहा हूं कम अमाउंट में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे के सारे क्लियर होते चले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बात हम किसकी कर रहे हैं? चैप्टर की कर रहे हैं, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो हम लोगों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी समझना जरूरी है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक मेथड जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 3 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। एक है आप लोग का प्रिपरेटरी पार्ट, जो हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या करते हैं? अपने आप को ट्रेन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप लोग का कंपटीशन पार्ट, जो हमारे कंपटीशन से पहले हम अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं। तीसरा है आप लोग का ट्रांजिशनल पार्ट की वजह से, जहां पर हम लोग ऑफ सीजन अपने आप को क्या कर रहे होते हैं? फिट रखते हैं या उससे से रिलेटेड क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। इसके बाद है नेक्स्ट की बोले से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि बोले से एक प्रोग्रेसिव वे, जो 3 टाइप्स में या 3 तरीके से जो है वो हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली साइकिल जो है वो है आप लोगों की मैक्रो साइकिल। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड जो है वो आप लोगों से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मैक्रो साइकिल जो है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है जी। आप लोगों की मीसो साइकिल जो है वो कितनी है? 1 to 6 वीक। और माइक्रो साइकिल 1 to 7 डेज। सबसे स्मॉलेस्ट साइकिल जो है वो कौन सी? आपकी माइक्रो साइकिल। तो इससे रिलेटेड जो है वो 1 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। साथ के साथ अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, बोले तो प्रिंसिपल्स क्या हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के? तो प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंपल हैं, जिस बेसिस पर हम अपनी किसको एक्सरसाइज को या अपने स्पोर्ट्स को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। तो वो क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी।
लगातार परफॉर्म करना, लगातार ट्रेन करना है अपना आपको। एक दिन या 2 दिन में तुम अच्छे एथलीट नहीं बन पाओगे, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, सालों की मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सबसे पहला और सबसे मजबूत प्रिंसिपल है किसका, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी का। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग, जो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब डिफरेंस के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, ट्रेन करना है। मतलब ये नहीं बोला सर सभी के लिए एक जैसी ट्रेनिंग रखनी है, मतलब किसी की स्ट्रेंथ का अलग होती है, किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करनी है, ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है या ट्रेनिंग हम लोगों को परफॉर्म करनी है। साथ के साथ उसके अंदर रेस्ट और रिकवरी वाला पॉइंट भी होना चाहिए। ये नहीं लगातार आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, आप 1 महीने में अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, नहीं। जब तक रेस्ट और रिकवरी नहीं मिलेगी आपकी बॉडी क्या नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। साथ के साथ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले जरूरी क्या है, वार्म अप, और एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद क्या जरूरी है, कूलिंग डाउन या क्या है, लिम्बरिंग डाउन। तो ये क्या है, इसके प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। तो आई थिंक ये पोर्शन जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है ना, लिख देता हूं यहां पर, पहले लिख देता हूं क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, फिर बता रहा हूं, पहले वाले चैप्टर में ही बताया था मैंने, फिजियोलॉजी एंड इन स्पोर्ट्स वाले में, क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है हमारे, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, उनके टाइप्स बताए गए हैं। और साथ के साथ क्या पूछे गए हैं, मेथड्स बताए गए हैं कि बोले किस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है हमारा, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, या क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स, मतलब क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की कैपेसिटी या किसी भी एक मसल मसल पार्ट की कैपेसिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या एक्सर्ट कर रही है, फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ के 3 टाइप्स बताए हुए हैं, कौन कौन से, एक है आप लोग का, सॉरी, स्ट्रेंथ के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, कौन कौन से, एक है आप लोग का डायनामिक स्ट्रेंथ और क्या है आप लोग का स्टैटिक स्ट्रेंथ। जबकि डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और क्या है आप लोगों का स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है जी। तो ये 1 नंबर में नोट कर लेना। डायनामिक स्ट्रेंथ को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, 1 नंबर में लिख लेना इस बात को। और स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है जी। क्यों बोलते हैं वो बता देता हूं। आइसोमेट्रिक कैसी होती है एक्सरसाइजेस, आप लोगों की नॉन विजिबल होती है, आइसोटोनिक कैसी होती है, विजिबल होती है। तो ये क्या है आप लोगों के टाइप्स बताए हुए हैं डायनामिक स्ट्रेंथ के, और स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहलाई जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब जो भी आपकी बॉडी से जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स क्या हो रही है, एक्सर्ट हो रही है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, मतलब लास्ट पोजीशन जो है आपकी बॉडी से फोर्स प्रोड्यूस होने की, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलेंगे। दूसरा है वो है क्या है आप लोगों का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब आप किसी भी काम को स्ट्रेंथ के साथ साथ नंबर ऑफ रेपिटेशंस क्या कर रहे हो, तेजी के साथ कर रहे हो, मतलब स्पीड में कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब विस्फोटक शक्ति, मतलब चीजों को तेजी के साथ और स्ट्रेंथ के साथ जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा टाइप है आप लोगों का डायनामिक स्ट्रेंथ का, वो क्या है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जहां पर आपका क्या है, एंड्योरेंस भी यूज हो रहा है, जहां पर नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, जहां पर स्पीड मैटर नहीं कर रही, वहां पर क्या कर रहा है, एंड्योरेंस, मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप कितने वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या कहलाया जाता है आप लोगों का, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाया जाता है। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, वो क्या है, मेथड्स, क्यों किस तरीके से हम अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड है क्यों जो हमारे स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि ये कैसी हमारी नॉन विजिबल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। साथ के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो किसने इन्वेंट करी थी, वो करी थी हेटलिंगर एंड म्यूलर ने 1953। इसके अंदर लेंथ ऑफ मसल्स रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग अ वर्कआउट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर में लिख लो इसको कि किसने इन्वेंट करी है। और साथ के साथ इसके अंदर मसल्स की पोजीशन कैसी रहती है, सेम रहेगी वर्कआउट के टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पुशिंग दी वॉल, आर्म रेसलिंग और हैंड स्टैंड इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आप लोगों के मसल का साइज क्या होगा, सेम रहेगा, जो आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि किसके टाइम वर्कआउट करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए। अगर आप लोग वॉल को पुश करोगे तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी मसल्स के अंदर, हैंड स्टैंड करोगे तो भी मूवमेंट नहीं होगी। तो ये क्या है आप लोगों की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस।
आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस जो है वो आप लोग डेवलप करी हैं डी लॉर्मी ने 1954, एक साल बाद, मतलब आइसोमेट्रिक के एक साल बाद आइसोटोनिक एक्सरसाइज डेवलप हुई है वो आपकी डी लॉर्मी द्वारा। इसके अंदर क्या एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट्स कैन बी सीन डायरेक्टली, तो वो एक्सरसाइज जिसके अंदर मूवमेंट जो है वो आप लोगों की सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग वेट। इसके अंदर मसल्स की मूवमेंट आप लोग आसानी से देख सकते हो, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा मेथड है आप लोगों का स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का, वो है आप लोगों का आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जो इंट्रोड्यूस हुआ है या क्या हुआ, डेवलप हुआ है जे पेरिनी द्वारा। कौन से ईयर में, 1968 ईयर में, ठीक है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है, लिख लेना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या, मसल कॉन्टैक्ट मैक्सिमम थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ कांस्टेंट स्पीड, की वजह से इसके अंदर क्या बोला से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, की वजह से जहां पर मसल्स का मूवमेंट आप लोगों को दिखाई देता है। ये दोनों एक्सरसाइज जो है आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये कैसी हैं, विजिबल मूवमेंट वाली है, ये बात याद रखना। और आइसोमेट्रिक कैसी आपकी, नॉन विजिबल है। एक नंबर में क्लियर हो गई बात द्वारा से, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और आपके कैसे वेट ट्रैकिंग या वेट ट्रेनिंग वाले जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के पार्ट हैं। या पर्टिकुलर की वजह से किसी भी स्पेसिफिकली या स्पेशल डिजाइन मशीन्स पर जो हम लोग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाई जाती है आप लोगों की, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो पोर्शन है वो आप लोगों का स्ट्रेंथ वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टाइप्स हम लोगों ने समझ लिए, मेथड समझ लिए कि वजह से किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड, सेकंड फिजिकल कंपोनेंट है हमारा, क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड है द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट, की वजह से किसी भी चीज को अगर हम लोग फास्ट रेट पर परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड के यहाँ पर टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, रिएक्शन एबिलिटी, जहां पर आपको किसी भी सिग्नल के बारे में क्या होता है, पता होता है, मतलब जहां पर आप लोगों को सिग्नल मिलता है। अब रिएक्शन एबिलिटी के दो टाइप्स बताए हुए हैं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। एक है आप लोगों का सिंपल और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है, कि सिंपल रिएक्शन एबिलिटी में आप लोगों को किसी भी सिग्नल के बारे में पता होता है। फॉर एग्जांपल कि जितने भी एथलीट हैं कि जो अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं वो सिग्नल के बेसिस पर करते हैं। जैसे उन्हें सिग्नल मिलेगा तो वो अपनी रनिंग को क्या करेंगे, स्टार्ट। तो वो कैसा, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, जहां पर आप लोगों को किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर फुटबॉल, क्योंकि वहां पर अगर बॉल किक मार दी तो प्लेयर को अपने हिसाब से चलना पड़ता है तो बॉल को क्या कर सके, कैच कर सके। तो वो कैसा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा टाइप है वो है आप लोगों का स्पीड का एक्सीलरेशन एबिलिटी। एक्सीलरेशन एबिलिटी क्या है, कि एक तरीके का स्टेशनरी पॉइंट से जो भी हम लोग अपनी स्पीड को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं एक स्टैटिक पोजीशन से अपनी बॉडी को क्या करना, एक्सीलरेट करना, वो क्या कहलाया जाता है आप लोगों का, एक्सीलरेशन एबिलिटी कहलाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप जो है वो आप लोगों का मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड क्या कहता है, मूवमेंट स्पीड है कि बोले से जो भी आप लोगों की एबिलिटी है टू डू अ मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम, की बोले से कम टाइम में जो भी आप लोग वर्क को परफॉर्म कर रहे हो वो क्या कहलाया जाएगा, आप लोगों का मूवमेंट स्पीड कहलाया जाएगा। फोर्थ है आप लोगों का लोकोमोटर एबिलिटी, ठीक है जी। लोकोमोटर एबिलिटी क्या है, कि से एक तरीके की आप लोगों की स्पीड जो आप लोग मैक्सिमम टाइम के लिए क्या कर सकते हो, मेंटेन करके रख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। और लास्ट टाइप है वो है आप लोगों का स्पीड एंड्योरेंस, की वजह से जहां पर आप लोगों को दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड और एंड्योरेंस की। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, की वजह से क्या है आप लोगों की लॉन्ग मैराथन रेसेस हैं, मतलब एग्जांपल सभी के हैं, की वजह से आप लोग किसी भी चीज में एग्जांपल दे सकते हो। मैं यहाँ पर लिख दूं तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्सीलरेशन एबिलिटी और मूवमेंट स्पीड जो है, इसके दोनों के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 100 मीटर रेस हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम एक्सीलरेट कर रहे हैं बॉडी को। दूसरा क्या, मूवमेंट स्पीड, मिनिमम टाइम में क्या कर रहे हैं, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये है आप लोग का मैक्सिमम टाइम के लिए मैक्सिमम स्पीड को क्या कर रहे हैं हम लोग, मेंटेन करके रख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए स्पीड को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो वो क्या आप लोगों का लोकोमोटर एबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं आप लोगों के, 400 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, साइकिलिंग। और स्पीड एंड्योरेंस तो आप लोग का पता ही है, कि इसके अंदर क्या बोले 10,000 मीटर रेस है। या आप लोग क्या कर सकते हो, कि इसके अंदर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे जिम वाली एक्सरसाइज इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है स्पीड एंड्योरेंस के अंदर, ठीक है जी।
अब इसके बाद बात करते हैं इसके मेथड्स की, बोले किस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। वो बहुत ही दो सिंपल से मेथड बताए हुए हैं। एक क्या है आप लोग का एक्सेलरेशन रन और दूसरा क्या है पेस रन। एक्सेलरेशन रन क्या है, कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम अ स्टैटिक पोजीशन इन अ मिनिमम टाइम। जो अभी मैंने टाइप बताया था स्पीड का, एक्सेलरेशन एबिलिटी वाला, ठीक है ना। मतलब कि बोला एक स्टैटिक पोजीशन से किसी भी चीज को क्या करना, अटेन करना, मतलब अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करना मिनिमम टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एथलीट क्या करता है कि अपनी बॉडी को तेजी से मूवमेंट कराता है ताकि वो अपने गोल को क्या कर सके, जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। और पेस रन क्या है, रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड, लगातार एक ही स्पीड पे जो हम लोग वर्क करते रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस रन। तो ये दो मेथड बताए हुए हैं जिसके कॉन्सेप्ट पर हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। 3 नंबर में पूछी जा सकती है, 5 नंबर में पूछी जा सकती है, तो नोट करते हुए चलना, ठीक है। और कोई पोर्शन रह रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करना आप लोगों का मुझे काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस तो मेनली सभी को पता होता है कि वो क्या है आपका स्टेमिना, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखी हुई है, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। मतलब टायर्ड या फटीग कंडीशन में जो हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस बोलते हैं। एंड्योरेंस के दो टाइप्स बताए हुए हैं, एक क्या है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी और एक क्या है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है आप लोग का बेसिक एंड्योरेंस का है, जो क्या है कि एरोबिक अमाउंट और एरोबिक अमाउंट वाली एक्सरसाइज इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जहां पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को क्या होती है, ज्यादा होती है। जनरल एंड्योरेंस क्या है कि ये दोनों ही तरीके की हो सकती है, एरोबिक भी हो सकती है और साथ के साथ एनएरोबिक भी हो सकती है। बट क्या है कि मतलब जिसके अंदर आप लोग क्या है कि किसी भी एक्टिविटी को बिना टायर्ड हुए, बिना फटीग हुए कंडक्ट करते हो, परफॉर्म करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एंड्योरेंस बोलते हैं। और तीसरा है आप लोग का स्पेसिफिक एंड्योरेंस, जो क्या है पर्टिकुलर स्पेसिफिक राउंड्स के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल बॉक्सिंग है, जूडो, जहां पर राउंड्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, तो वो क्या है कि वो है आप लोग का स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब यहां पर बात आ गई टाइम से रिलेटेड, जो आप लोगों का टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारे टाइप्स बताए हुए हैं किसके, एंड्योरेंस के। तो सबसे पहला टाइप है वो है आप लोग का स्पीड एंड्योरेंस, जहां पर एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, लास्ट 45 सेकंड्स तक है। मतलब 1 और 2 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स तक जितनी भी हम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, स्पीड एंड्योरेंस। दूसरा है आप लोग का शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मतलब 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तीसरा मिडिल टर्म एंड्योरेंस, जहां पर कितनी है, 2 मिनट से 11 मिनट की एक्टिविटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर आप उन सारी एक्सरसाइजेस, उन सारी एक्टिविटीज को लिख सकते हो जो इस टाइम पीरियड के बीच में हम लोग परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर आप कौन सी लिख सकते हो, तो 400 मीटर रेसेस लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकती है, 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। 800 मीटर रेस लिख सकते हो, मतलब अच्छे एथलीट कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके अंदर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर आ जाएगी। मिडिल टर्म एंड्योरेंस के अंदर आप लोग लिख सकते हो 1500 मीटर रेस, तो ये आ सकती है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो है वो आप लोग की मोर देन 11 मिनट्स, मतलब 10,000 मीटर रेस भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो क्या होती है आप लोग की 10 किलोमीटर होती है। तो ये हो गया आप लोग ड्यूरेशन के हिसाब से एंड्योरेंस के टाइप्स बताए हुए हैं। अब बात करते हैं कि इसको इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं हम अपने एंड्योरेंस को। इंप्रूव करने के बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान तरीके बताए हुए हैं। एक क्या है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जो हम लोगों ने प्रिंसिपल भी पढ़ा था। प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। मतलब अगर आप लगातार रनिंग कर रहे हो, लगातार कंटिन्यूअस वे में क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो आपका एंड्योरेंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। मतलब एक्सरसाइज लगातार परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, एंड्योरेंस इंप्रूव होगा। तो वो ही एक मेथड है आपके एंड्योरेंस को इंप्रूव करने का, क्या है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। दूसरा है आप लोग का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो क्या है जिसमें हम अपने वर्कआउट के टाइम की वजह से बॉडी को क्या देते हैं, रेस्ट देते हैं बीच में, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम लोगों ने क्या करा, वर्कआउट करा, फिर क्या करा, रेस्ट, फिर वर्क, फिर रेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो पोर्शन है वो क्या है आप लोग का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जहां पर आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए बीच में जो मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है जी।
तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जो क्या है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, केवल से जहां पर बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस भी होती है, साथ के साथ बॉडी को क्या मिलता है, रेस्ट भी मिलता है। एग्जांपल दे देता हूं फार्टलेग, केवल जितने भी हम लोग क्या करते हैं, केवल से जब हम लोग पहाड़ियों की तरफ घूमने जाते हैं कि जहां पर हम लोग चढ़ाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है मतलब टाइप है आप लोग का फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का। बहुत सारे अच्छे एथलीट जो है उसी पोर्शन पे जाकर अपना आपको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, केवल उस एक्टिविटी को कंटिन्यूअस भी करते हैं, मतलब क्या चल भी रहे होते हैं, स्लो भी चल रहे होते हैं, फिर तेज भी हो जाते हैं, रेस्ट भी लेते हैं, बॉडी को रिकवर भी करते रहते हैं, तो कंटिन्यूअस पोर्शन भी हो रहा है, रेस्ट भी हो रहा है, तो दोनों ही टाइप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाया जाएगा आप लोगों का, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड कहलाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, मतलब हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स की क्या होना, रेंज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो टाइप्स की बताई गई है, एक है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर क्या एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प, मतलब केवल से जहां पर हम अपनी बॉडी की मूवमेंट की रेंज अगर हम लोग को इंक्रीज करनी है, तो अगर हम लोग को एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जहां पर हम लोगों को एक्सटर्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम लोग अकेले ही उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक मतलब स्टेबल पोजीशन पर, डायनामिक क्या है, मोशन में। तो स्टैटिक और डायनामिक जहां भी आ जाए इसको दिमाग में फीड कर लेना, स्टैटिक स्टेबल और डायनामिक क्या है मोशन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसके मेथड्स, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के मेथड्स बताए गए हैं, किस तरीके से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है वो क्या है हमारा, बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या है, हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रिदम पोजीशन में, रिदम मूवमेंट में क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। मतलब गाने के कॉन्सेप्ट पर जो हम लोग अपने जुम्बा वाली एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बैलिस्टिक मेथड का क्या है, एक पार्ट है, जहां पर बॉडी क्या हो रही है हमारी, स्ट्रेच हो रही है, ठीक है जी। साथ के साथ अगर हम बात करने लगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड की, इसके अंदर क्या है बोला, स्टेबल पोजीशन, एक जगह खड़े होकर अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए स्ट्रेच करते हैं, तो वो क्या है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। तीसरा है आप लोग का डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड, मतलब मोशन में जो हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो आप लोग का डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट, मतलब इन सब तीनों का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आप लोगों का प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अगर कहीं भी पॉइंट याद ना आए तो इस वाले मेथड को भी अगर आप लोग लिखाओगे तो भी आप लोगों की सारी बातें जो है वो चल जाएंगी। इसके अंदर आप लोगों को एक्सटर्नल हेल्प की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। पीएनएफ टेक्निक इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, केवल से स्ट्रेच करते हो, उस जॉइंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रखते हो, ठीक है ना, उसी पोजीशन में वापस से क्या करते हो, रिलीज करते हो। तो इस टेक्निक को बार बार रिपीट करना ही आप लोगों की क्या कहलाई जाती है, पीएनएफ टेक्निक कहलाई जाती है। तो इन पॉइंट को अगर आप लोग लिख दोगे तो ये क्या है, इससे भी आप लोगों के क्या हो जाएंगे, मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे मेथड्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के, ठीक है जी। साथ के साथ इसका पांचवा फिजिकल कंपोनेंट है वो क्या है आप लोगों का, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या कहलाता है, इट इज द एबिलिटी टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट स्मूथली एंड एक्यूरेटली। मतलब किसी भी काम को हम लोग स्मूथली और एक्यूरेटली क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के टाइप्स की। बोले कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के टाइप्स जो है वो आपके 7 बताए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या है, एक फंक्शनल कैपेसिटी है जो आपके सेंसेस के साथ मिलकर काम करती है। प्लस जहां पर आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके सेंसेस के साथ मिलकर काम करेगा। प्लस आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो किस तरीके की परफॉर्म हो रही है, तो वो है आप लोग का ओरिएंटेशन एबिलिटी। दूसरा क्या है, प्लस आप लोग का कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी क्या है, प्लस एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। मतलब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स इसके अंदर कंडक्ट हो रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स मूवमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है बॉक्सिंग, रेसलिंग, प्लस जहां पर हमारे पंचेस भी चलते हैं और साथ के साथ क्या चलते हैं, पैर भी चलते हैं, ठीक है ना। दोनों ही मूवमेंट अच्छी हो रही है, तो जिसके बेसिस पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। तीसरा है आप लोगों का रिएक्शन एबिलिटी, जो हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, स्पीड के अंदर भी पढ़ा था कि रिएक्शन एबिलिटी पढ़कर आए, ठीक है ना। रिएक्शन एबिलिटी क्या है, कि एक तरीके का इमीडिएटली और क्विकली एक्शन, मतलब जहां पर हम लोगों को सिग्नल पता होता है और नहीं भी पता होता हो, तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसके दो टाइप्स बताए हुए हैं। एक क्या है सिंपल और दूसरा क्या है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर क्या बोला, हम लोगों को इसका सिग्नल पता होता है, कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को कोई भी सिग्नल या कोई भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उसी
तरफ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है आप लोग, रिएक्शन एबिलिटी कहलाया जाता है। ठीक है ना। बैलेंस एबिलिटी, बैलेंस से ही आप लोग समझ गए होंगे कि वैसे एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट, कि वैसे किसी भी काम को करने के लिए जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी क्या बनाकर रख रही है, बैलेंस बनाकर रख रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस एबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का फिफ्थ पॉइंट, वो है आप लोग का रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी है टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ मूवमेंट एंड टू डू मूवमेंट्स विद रिक्वायर्ड रिदम, की बोले से जो भी आपकी बॉडी का रिदम के कॉन्सेप्ट पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी रिदम मांग रही है, रिदम के बेसिस पर अगर आपकी बॉडी मूवमेंट करना चाहती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिदम एबिलिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले सॉन्ग्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं, योगा के अंदर इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है, रिदम एबिलिटी आप लोगों की कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है आप लोग का एडेप्टेशन एबिलिटी, कि बोले एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस, मतलब कि अगर हम लोगों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, वहां पर चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन एबिलिटी बोलते हैं। मतलब अपनी बॉडी को उसी हिसाब से, मतलब एग्जांपल के तौर पर किसी प्लेयर ने शॉट मारा है तो हमारी बॉडी उधर की तरफ ही क्या हो गई, चल दी है, मतलब हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि बोले प्लेयर शॉट इधर मारने वाला है, तो वो क्या कहलाई जाएगी आप लोग की, एडेप्टेशन एबिलिटी कहलाई जाएगी। और साथ के साथ कि आप लोग की डिफरेंशिएशन एबिलिटी बहुत ही जरूरी है, कि जहां पर आप लोगों की एबिलिटी अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स, कि जहां पर एक्यूरेसी जो है वो क्या करती है, अचीव करती है ज्यादा से ज्यादा, जहां पर आप लोगों की गलती करने के जो भी चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन एबिलिटी बोलते हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए। ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइप्स बताए हुए, इसके कोई मेथड नहीं है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करने के। तो ये 2 नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, 3 नंबर में इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप लोग का सर्किट ट्रेनिंग। 1 नंबर में सबसे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। वो क्या है, बोले से सबसे पहली बात और जरूरी बात क्या है, वो है आप लोग की बोले से सर्किट ट्रेनिंग जो है वो डिजाइन करा था जीडी एडम्सन और आर ई मॉर्गन ने 1957 के अंदर। ठीक है ना। ये क्या है, इट इज द ट्रेनिंग मेथड इन विच सर्टेन एक्सरसाइजेज ऑफ वेरियस काइंड्स आर परफॉर्म विद और विदाउट एपरेटस विद गिवन डोजेस, मतलब कि बोले तो जो भी हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। मतलब मेनली काम क्या है कि हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स को इंप्रूव डेवलप करने के लिए क्या होती है, यूज होती है। इसके अंदर मिनिमम 10 एक्सरसाइजेस हम लोग परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम 12 भी हो सकते हैं। तो ये इसका एक ड्यूरेशन बताया हुआ है एक्टिविटीज, मतलब इतने इसके अंदर एक्टिविटीज बताई हुई है, कम से कम 10 एक्टिविटीज इसके अंदर हम लोग सर्किट ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। और इसी का क्या है पॉइंट बताया हुआ, वो है आप लोग का सर्किट ट्रेनिंग का, मैं आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने एक्टिविटीज लिखी हुई हैं। प्लस इन एक्टिविटीज को अगर आप लोग प्रॉपर रिदम में करोगे, मतलब पहले बॉडी को क्या करोगे, वार्म अप, उसके बाद डंबल कर, मतलब कुछ मैंने इसके अंदर जिम वाली एक्सरसाइजेज भी लिखी हुई हैं, कुछ मैंने रनिंग वाली भी लिखी हुई है, कुछ एंड्योरेंस वाली भी हैं। तो अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को एक रिदम में एक एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या कहलाया जाता है आप लोगों का सर्किट ट्रेनिंग। मतलब सर्किट में क्या कर रहे हो, उनको परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या कहलाई जाएंगे आप लोग, सर्किट ट्रेनिंग कहलाई जाएंगी। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, वार्म अप है, डंबल कर्ल है, डेड लिफ्ट है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, वॉल स्क्वाट, शटल रन, स्किपिंग, पुशअप्स, हर्डल, जंप, चिन अप्स, प्लैंक्स और क्या है लास्ट में स्ट्रेचिंग। इनसे अलग भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक पूरा स्टेशन बना सकते हो किसका, सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का। ठीक है ना, जिसके अंदर कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसके अंदर 12 भी रख सकते हो। तो वो क्या कहलाया जाए, मतलब वो क्या है आप लोग का सर्किट ट्रेनिंग का स्टेशन है। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना, 1 नंबर में केवल से किसने डेवलप करा, कौन से ईयर में ये डेवलप हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर होता है, कंप्लीट होता है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।